तो दोस्तों बड़े ही शानदार बच्चे निकले और बड़े अच्छे दिख रहे हैं। देखिए आप छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे दिखते हैं। दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका भोपाली फार्मिंग चैनल में। दोस्तों अब बच्चे निकल आए और बहुत ही शानदार बच्चे निकले दोस्तों, बहुत अच्छे बच्चे निकले। और जब बच्चे निकले तो मैंने कहा बच्चों की मैं आपको खुराक बता दूं और बच्चों का ख्याल कैसे करना है वो बता देता हूं। तो 21 दिन तक हमें क्या करना है, वैसे तो 7 दिन का बताने का इरादा था, वीडियो में पूरा ही बता देता हूँ मैं आपको। 21 दिन तक आप इनको कैसे 21 दिन 22 दिन ब्रूडिंग पीरियड होता है दोस्तों। तो 21 दिन तक इनकी काफ़ी केयर करना पड़ती है। तो कैसे करना है हमें और इन्हें कौन सा दाना देना है तो वो मैं सब बताऊँगा आपको। अभी तो आप देखिए ये बच्चे परसों के दिन ये बच्चे निकले दोस्तों, कुछ कल भी निकले थे लेकिन परसों ज़्यादा बच्चे हमारे निकले हैं। तो देखिए बच्चे आप पहले देखिए कि बच्चे कैसे हैं। और इनक्यूबेटर में जो बच्चे निकले थे वो भी मैं परसों का वीडियो बताऊंगा आपको छोटा सा। तो दोस्तों ये हैं बच्चे 1-2 दिन पुराने यानी परसों के हैं ये बच्चे, और मैं वो भी दिखाऊंगा, मेरे पास वीडियो है जब ये निकले थे, तो आप देखते रहिएगा। और इनक्यूबेटर से निकले हैं बच्चे दोस्तों। इनक्यूबेटर में कैसे बच्चे निकालते हैं, आप कम अगर निकालना चाहें 20-25 अंडों का भी इनक्यूबेटर आता है। आप छोटे तौर पे भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं और बड़ी फार्मिंग भी कर सकते हैं। मैं सभी की जानकारी आपको दिया करूँगा दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, ये इनक्यूबेटर में जैसे ही बच्चे निकलते हैं दोस्तों तो 1-2 घंटे से खोल के देख लेते हैं उन्हें। और जितने भी 3-4-5 बच्चे होते हैं तो उसमें से जो भी थोड़े एक्टिव हो गए होते हैं उनको हम निकाल के इसमें रख देते हैं अलग से ब्रूडर में। पुट्ठे का डिब्बे का ये ब्रूडर बना हुआ है और इस पर न्यूज़पेपर बिछा हुआ है और कुछ नहीं है। और उसके ऊपर हमने दाने को बारीक करके डाल दिया दोस्तों। दाना है हमारा स्टार्टर, जबकि प्री स्टार्टर देना चाहिए कायदे से, लेकिन मैं स्टार्टर ही देता हूँ क्योंकि कम बच्चे होते हैं और 6-7 दिन की बात होती है। 7 दिन तक प्री स्टार्टर देना चाहिए। प्री स्टार्टर मतलब बारीक वाला दाना। तो हम स्टार्टर को ही बारीक करके उंगली से ऐसे करके मसल के या फिर पन्नी में रख के उसे दुचल के और वो दे देते हैं। तो ये हो गया स्टार्टर दे देते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि बच्चों को हम इनक्यूबेटर में से कैसे इधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनक्यूबेटर में जैसे ही बच्चे निकलते हैं तो हम उन्हें देखते रहते हैं, वो सूख जाते हैं जब अच्छी तरह से, क्योंकि गीला बच्चा होता है, निकलता है 2-3 घंटे में एक्टिव हो पाता है ढंग से। पहले तो आँखें ही नहीं खोल पाता है, वो पड़ा रहता है, ढुलकता रहता है इधर से उधर। तो फिर हम उसे निकाल देते हैं जब वो एक्टिव हो जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि 5-6 बच्चे हो गए, उसमें से कितने एक्टिव हो गए, उनको निकाल के हम इधर रख देते हैं ब्रूडर में। तो दोस्तों ये देखिए वहीं ब्रूडर है और वहीं हमारा इनक्यूबेटर है। और ये देखिए आप, और ये 3 बच्चे निकल आए, देखा आपने। तो इस तरह से बच्चे निकलते हैं। अब ये बिल्कुल सुन पड़े हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सफ़ेद वाला थोड़ा एक्टिव है, आंखें खोले हुए हैं बाकी ये। और अंडों पे निशान लगा देते हैं ताकि अंडे घूमते हैं तो पता चल जाता है कि ये घूम रहे हैं, बस इसीलिए लगाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए 3 बच्चों को हमने इसमें छोड़ दिया था और ये उसी दिन का वीडियो जिस दिन निकले थे नए बच्चे बिल्कुल। ये दोस्तों ये देखिए आप, तो इनके पर जब अच्छी तरह से सूख जाए तब इन्हें छोड़ दीजिए। अब ये हमने उस वक्त दाने की कटोरी नहीं रखी थी, आप देखिए क्यों नहीं रखी थी, क्योंकि आपको कटोरी में खाना इन्हें ज़रा मुश्किल होता है। तो न्यूज़पेपर पे ही हम बारीक दाना करके और ऐसे छिड़क देते हैं। 7 दिन तक देते हैं हम ऐसा बारीक दाना, फिर हम देने लगते हैं स्टार्टर फीड। तो स्टार्टर खाने लगते हैं फिर ये 10 दिन या 7 दिन के बाद। देखिए दोस्तों अब ये फिर हम अभी आ गए, यानी कि अभी ताज़ा वाला जो दिखा रहे थे हम आपको, ये परसों के बच्चे जो हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे क्यूट बच्चे होते हैं। मुर्गी के बच्चे अच्छे लगते हैं देखने में। और ये बच्चा जो देख रहे हैं आप दोस्तों, ये भी क्रॉस नस्ल का है। और ये को पकड़ लिया हमने, तो ये है कड़कनाथ। कड़कनाथ हमारे झाबुआ की नस्ल होती है दोस्तों, मध्य प्रदेश की, और इसकी बड़ी धूम है और बड़ी चर्चा है और बड़ा मशहूर है ये कड़कनाथ। इसका गोश्त बहुत फ़ायदे का होता है सुनते हैं, और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो बहुत कम होता है इसके गोश्त में, और मज़ेदार भी होता है। तो दोस्तों ये भी, ये देखिए ये भी क्रॉस है। इसके पैर दिख रहे होंगे आपको, जो डबल एफ जी के गुलाबी पैर होते हैं और बिल्कुल मोटे मोटे से पैर होते हैं, लेकिन ये क्रॉस नस्ल है। ये सब अच्छी नस्ल है दोस्तों। ये इनके अंडे और गोश्त दोनों बहुत अच्छे होते हैं और दोनों के लिए ये नस्ल बनाई गई है। चाबरो एक नस्ल है हमारे पास, और एक है दोस्तों हमारे पास नर्मदा निधि, जो कि कड़कनाथ और डबल एफ जी के क्रॉस से शायद बनाई गई है। अब जब ये डिब्बा छोटा पड़ने लगेगा, तो जब वो डिब्बा छोटा पड़ने लगेगा दोस्तों, तो फिर हम क्या करेंगे 2-3 दिन के बाद, ये वाला, ये जो देख रहे हैं आप, ये कूलर का टैंक है। ये कूलर का टैंक
और पुराना सा कोई भी आप कूलर का टैंक ले सकते हैं, या जो भी आपको कोई सा भी डिब्बा दिखे, तो इसके अंदर हम उन बच्चों को रख देंगे। और नीचे पुट्ठा जो होता है ना दोस्तों, पुट्ठा, गत्ता या पुट्ठा जो भी बोलते हैं आप, कार्डबोर्ड, तो नीचे पुट्ठा बिछा देता हूँ मैं, और कुछ नहीं करता हूँ। ना तो मैं कोई बुरादा डालता, ना कुछ डालता दोस्तों, भूसी या बुरादा। तो दोस्तों दाने की बात करें तो दाना, ये देखिए ये दाना देते हैं हम, ये वाला। ये देखिए बच्चा कितने आराम से बैठा हुआ है इसमें। हाँ ये देखिए दोस्तों कितने आराम से बैठा है इसमें। और हाँ ये देखिए आपको दिख रहा हो, मैं बताता हूँ आपको करीब से। ये है दोस्तों स्टार्टर फीड जो कि मैं दे रहा हूँ। लेकिन जब आप प्रोफेशनल तौर पे बड़े स्तर पे आप करते हैं इस चीज़ को, तो फिर आपको वही दाना देना है जो तरीका होता है। और मैं ये दे रहा हूँ दाना, इसको मैं थोड़ा सा बारीक करके देता हूँ दोस्तों। ये है स्टार्टर फीड, तो मैं स्टार्टर दे रहा हूँ, जबकि देना है इनको प्री स्टार्टर 7 दिन तक या 10 दिन तक। 7 दिन तक या 10 दिन तक दोस्तों आपको देना है प्री स्टार्टर। जी हाँ, तो हम प्री स्टार्टर ना दे के स्टार्टर ही दे रहे हैं बारीक करके। और ये हमारे आराम से 25-30 चूज़े होते हैं या 15-20 जो होते हैं, क्योंकि मैं तो शौक़ के लिए ही हर काम करता हूँ दोस्तों। तो ये एक शौक़ है मेरा, मुर्गियों को चुगाना और उनके अंडे उठाना और उनको दाना डालना, इसमें मुझे बड़ा सुकून मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है। तो ये एक मेरी हॉबी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों स्टार्टर फीड करीब से। पहले तो इसे छोड़ देते हैं इस बच्चे को। ये देखिए काफ़ी क्यूट सा बच्चा है, तो इसको छोड़ देते हैं। ये है दोस्तों स्टार्टर, ये देखिए इस पे अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं तो देखिए इसमें स्टार्टर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो अब स्टार्टर दिखाता हूं कि कैसा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये पैलेट टाइप का फीड है और ये बना हुआ फीड है, यानी कि इसमें आपको दाने नहीं दिखेंगे कौन से मिले हुए हैं, ये मशीन में बनाया हुआ है। ये देखिए, तो इसको हम देते हैं। और इसको अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो बच्चे छोटे हैं ना, तो या तो ऐसे हाथ से मसल दिया, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे करके ये हो जाता बारीक। ये तो खाते ही कितना है बस ऐसा दे देते हैं, या फिर हम किसी पन्नी में रख के इसको थोड़ा बारीक करके दे देते हैं इनको, इस तरह से ये बारीक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से देना पड़ता है उम्र के हिसाब से, कि आप कितने बड़े हो गए, आप कितने बड़े हो गए। तो 3-4 बार चेंज होता है दाना। पहले तो प्री स्टार्टर हो गया, फिर 7 दिन के बाद आपने देना शुरू करा दोस्तों स्टार्टर। 7 दिन या 10 दिन, 10 दिन के बाद आप दीजिए स्टार्टर फीड। तो स्टार्टर चलता है दोस्तों, स्टार्टर चलता है। अब जब आपने स्टार्टर शुरू कर दिया तो वो चलेगा आपका पूरा 1 महीने दे दीजिए। तो 1 महीना 10 दिन हो गया तकरीबन, या चाहे तो आप 20 दिन और स्टार्टर दे दीजिए, तो 1 महीना आपका पूरा हो गया। इस तरह से दोस्तों फिर आप दीजिए 1 महीना 10 दिन के बाद दीजिए आप ग्रोवर फीड दीजिए इनको, ग्रोवर देना है। तो वो सारा मेरा वीडियो है एक और, जिसमें कि फीड के बारे में मैंने सब बताया, इससे पहले आप जाके देखिए मेरे चैनल पे। तो दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं फीड की, तो सिर्फ हम फीड का मतलब होता है खाना, मुर्गियों की जो खुराक होती है। तो फीड की जब बात कर रहे हैं हम, तो खाली यही नहीं कहेंगे कि जो बाज़ार का दाना आता है आप वही दीजिए। आप चाहें तो अपने घर का दाना भी मिला जुला के उनको दे सकते हैं, उनको आदत होगी। आप घर की सब्जियां वगैरह थोड़े से ये बड़े हो जाएं तो घर का जो भी बचा खुचा होता है, सब्ज़ी, रोटी हो, रात की रोटी डाल दीजिए आप उसको ऐसे मसल के, वो डाल दीजिए। और दोस्तों कीड़े मकोड़े भी दे सकते हैं आप। जैसे अब मेरे यहाँ भी पले हुए हैं, आपको पता है, आप मेरा वीडियो देखिएगा, जो मील वार्म और सुपर वार्म का मेरा एक वीडियो होगा वो देखिएगा आप। तो इस तरह से आप ये कीड़े मकोड़े पाल सकते हैं और इनको दे सकते हैं। ये तो फ़िश वाले ले जाते हैं मुझसे, बाकी आप इनको दे सकते हैं दोस्तों। इनके लिए बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। अच्छी महंगी मुर्गियाँ अगर आप पालते हैं तो उनके लिए ये आप ज़रूर दें, क्योंकि ये सस्ते होते हैं। आप ये देंगे तो ये काफ़ी महंगे पड़ेंगे आपको अगर कहीं मंगा के देंगे। अगर आप घर में ही इनको पाल सकते हैं तो आप ये दे दीजिए दोस्तों। ब्लैक सोल्जर फ्लाई भी करते हैं लोग बाग, जो कि कीड़े होते हैं मुर्गी के लिए, तो वो भी दे सकते हैं आप। और घर का दाना भी आप साथ में साथ दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये दाना जो होता है, ये दाना आप, मेरा जो आपको मेरी सलाह है वो मैं दे रहा हूँ आपको, कि ये दाना जो है साथ में आप ज़रूर चालू रखें। ये दाना आप आधा दीजिए और आधा दीजिए आप वो जो घर का दाना होता है वो दीजिए, क्योंकि इस दाने से ग्रोथ अच्छी होती है। और लेयर फीड, मुर्गियों को अगर अंडे दिलवाना चाहते हैं तो अंडे दिलवाने के लिए, जो अंडे देने वाली मुर्गी हैं उनके लिए लेयर फीड देना ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लेयर फीड नहीं देंगे तो फिर वो अंडे कम देंगी।
और देसी दाना दे रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाइए, फिर वो एक प्रोसेस होता है उसका भी, फिर उस तरह से दीजिए आप। और दोस्तों जैसे ही बच्चे निकले तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा गुड़, नाम को गुड़ मिला के पानी में, गुड़ का पानी इनको दे दीजिए, वो अच्छा रहता है, इनकी पेट की सफाई हो जाती है। और अगर आप ना भी दे पाए तो कोई उससे कोई ख़ास इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, सादा पानी भी दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा हो तो, क्योंकि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे ये होगा कि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो फिर आपके नोटिफिकेशन पे आ जाया करेगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों।